ताली बजाएंगे और यीशु मसीह के नाम। Praise the Lord। प्रभु यीशु का धन्यवाद हो इस अच्छी सुबह के लिए जो उसने हमें दिखाई कि हम एक दूसरे से परमेश्वर के वचन के द्वारा बातें कर सकते हैं और उन बातों पर अपने मन को लगा सकते हैं जो सचमुच हम सब के लिए लाभदायक हैं और हमारे जीवन को परमेश्वर के प्रति सजग और सतर्क बनाती हैं और दुनिया में रहकर हम कैसे पाप से बच सकते हैं और कैसे एक पवित्रता का जीवन जी सकते हैं हमें सिखाती हैं। एक बहुत छोटा सा लफ्ज़ है, अक्सर हमने सुना है कि अभी समय है, अभी अवसर है, अभी मौका है, अभी चांस है आपके पास। और अगर हम एक सही निर्णय लेकर अपने जीवन को एक सही चुनाव करके अवसर को समझकर सही रास्ते पर चलेंगे तो हमारे जीवन में हमेशा खुशियाँ और आशीषें होंगी। और अगर हम मौका भटक गए तो शायद हमें मौका नहीं मिलेगा। कल हमारे गांव से थोड़ा सा दूर एक क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा था। चूँकि एक समय हम भी बहुत क्रिकेट खेलते थे अपने शहर में, तमाम जगहों पर गए और इच्छा हुई कि जाकर थोड़ा सा वहाँ पर देखें। और थोड़ी देर वहीं पर बैठे तो 5 मिनट ही बैठे थे तो बहुत सारे लोगों ने आकर घेर लिया, बात करने लगे। आ गए हमारे पुराने क्रिकेटर और ऐसे ऐसे करके बहुत सारी बातें बोल रहे थे। लेकिन जब बात वो कर रहे थे और आपस में भी बात कर रहे थे, मुझसे भी कर रहे थे, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें परमेश्वर मुझे उनके दौरान दिखा रहा था और वो बता रहा था मेरे को कि देखो, जब तुम इन्हीं के संग के थे और इन्हीं की उम्र के थे तो मैंने तुम्हें चुना और तुम्हारे जीवन में इन बातों को डाला। अब अपनी निगाहों से देखो, ये तुम्हारे वही दोस्त हैं जो लगभग 20 साल 25 साल पहले तुम्हारे संग इन्होंने पढ़ाई शुरू करी, खेल शुरू किया, अपने गांव में रहते थे, एक दूसरे से मिलते थे। और आज तुम कहाँ हो और ये कहाँ हैं। जब मैं इन बातों को बोल रहा था, मैं थोड़ी देर के बाद, आधे घंटे के बाद अपने घर आ गया। तब परमेश्वर मुझे दिखाने लगा कि सचमुच मनुष्य के जीवन में एक पल ऐसा आता है जब वो या तो अपने जीवन को बना सकता है या अपने जीवन को बिगाड़ सकता है। और बहुत सारी बातें मेरे अंदर रिवील होने लगी, उनके बोलने का तरीका, एक दूसरे से मुखातिब होने का तरीका। कोई गुटखा खाया था, कोई शराब पिए था, कोई गंदी लैंग्वेज में, उन्हें पता ही नहीं चल रहा था कि वो किस भाषा में होकर एक दूसरे से बात कर रहे थे। उन्हें इतना मालूम भी नहीं था कि मैं अभी किस पोस्ट पर हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। चूँकि उनका हम उम्र था सो वो सब तरीके की बातें कर रहे थे। खुदा के लोगों, मनुष्य के जीवन में एक समय आता है जब वो चुनाव करे, सिलेक्शन करे, और उस वक्त को जो खुदावंद उसके जीवन में देता है, अगर वो बेपरवाही से या लाचारी से या कहूँ कि अनदेखा करके, अनसुना करके अपने स्वयं के मार्ग पर आगे बढ़ने लगता तो एक दिन उसे धोखा मिलता है। मैंने देखा जब मैं अपनी बेटी को अपने उसके स्कूल छोड़ने जाता हूँ, रोज़ मॉर्निंग में लेने जाता हूँ, तो मैंने देखा गेट पर बहुत सारे वर्कर, वो गेट कीपर खड़े हुए हैं, गार्ड खड़े हुए हैं। उसमें से कुछ मेरे संग के हैं। तब मैं उनसे बोलता हूँ तो वो मुझसे हाथ जोड़कर बात करते हैं, इज्जत से बात करते हैं। एक समय था कि उन्हें भी मौका मिला, एक समय था कि उन्हें भी ये अवसर दिया गया कि तुम्हें अपने जीवन को ऐसे बनाना है, लेकिन वो नहीं बना पाए। आज उनका घर, उनका जीवन फंसा हुआ है। ये अवसर हर एक मनुष्य के जीवन में आता है। शब्द बहुत छोटा सा है और शायद 4 ही अक्षर है इसमें, लेकिन अगर ये अवसर को हमने ऐसे ही जाने दिया, मैं आपको बताऊं, शायद थोड़ा सा कठिन लगता है कि हम उस काम को करें जो हमें निर्देशित किया जाता है, लेकिन बहुत आसान होता है जो हम अपने मन के अनुसार जीते हैं। लेकिन अगर कुछ हमें बताया जा रहा है, कुछ हमें सिखाया जा रहा है, कुछ हमसे बातें की जा रही हैं, इसमें बताने वाले का कोई स्वार्थ नहीं है, सिखाने वाले का कोई स्वार्थ नहीं है, लेकिन सीखने वाले की जिंदगी उस समय का फायदा उठाकर अगर वो आगे बढ़ेगा तो बन जाएगा। आइए निकालते हैं खुदा के कलाम से सुंदर सी आयत को, इफिशियंस चैप्टर 5, इफिसियों की पत्री 5वां अध्याय और 16वां पद। कोई भी भाई बहन बच्चा पढ़े प्रभु के वचन में क्या लिखा है। इफिसियों की पत्री नए नियम में आपको मिलेगा, उसका 5वां अध्याय और उसका 4था पद जी। 4th वर्स 5वां अध्याय 16वां पद जी। देखिए यहां लिखा हुआ है, बहुत गौर से सुनिएगा क्या लिखा है। और अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। हर रोज सूरज निकलता है और शाम को डूब जाता है। हर रोज हम अपने कामों को करते हैं और कई बार हमें दिनों में फर्क मालूम नहीं चलता कि कौन सा दिन ठीक है और कौन सा दिन गलत है। बाइबल बताती है अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। बहुत सारी चीज़ें प्रत्यक्ष रूप में या जिन्हें हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं,
हमारे जीवन में नहीं होती, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हर रोज़ हमारे जीवनों के अंदर, हमारी रूह के अंदर, आत्मा के अंदर आती और जाती हैं। बहुत कुछ चीज़ें हमारे मन के एक डेरे में वास करती हैं और निकल जाती हैं। परमेश्वर का वचन जब मेरे और आपसे बात करता है तो सिर्फ जिस्मानी बात नहीं करता, लेकिन रूहानी बातें करता है। वो बातें जो मेरे और आपके चारों ओर हो रही हैं, जिनमें किसी में हम सहमति जाहिर कर रहे हैं और किसी में हम शायद कह रहे हैं शायद ये हमारे लिए नहीं है, हम निग्लेक्ट कर दे रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं हमारे जीवन पर बहुत असर डालती हैं और शायद हम उन बातों को बहुत हल्के में ले लेते हैं। परमेश्वर के कलाम में आमोस नबी की किताब में लिखा हुआ है कि एक समय आएगा जब परमेश्वर के सच्चे वचन सुनाने वाले लोप हो जाएंगे। मोबाइल में बाइबल है, एक दिन वो ऐप ही बंद होने वाला है, आप कोई भी बाइबल डाउनलोड नहीं कर पाओगे। शायद जो आज आपके पास बाइबल है, कोई आएगा और छीन कर ले जाएगा और आप पढ़ भी ना पाओगे, चाहने के बाद भी नहीं मिलेगा। लेकिन वो वचन जिन्हें हम अपने जीवन में याद कर लेते हैं या अमली जामा पहनाते हैं, वो हमारे जीवनों में दिखेगा। अवसर को बहमूल समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। आसान लगता है सुनने में, लेकिन थोड़ा सा कठिन लगता है। हम अपनी मर्जी के अनुसार जीना चाहते हैं, हमें जो अच्छा लगता है हम वो करते हैं। छोड़ो कौन देख रहा है, छोड़ो किसी को क्या पड़ी है, प्रॉब्लम है, निकल जाएंगे। उनका काम बोलने का है, हमारा काम सुनने का है। और शायद हम जिन बातों को अनसुना कर रहे हैं, जिन बातों को अनदेखा कर रहे हैं, मैंने अभी एग्जाम्पल दिया, मेरे बहुत से फ्रेंड हैं, बहुत से लोग हैं, वो सब बर्बादी के रास्ते पर हैं। वो हमारे पास सलाह लेने, प्रार्थना कराने, डायरेक्शन लेने आते हैं, जबकि हम सब संग में हैं। अवसर को बहमूल नहीं समझा, एक गलत संगति में, एक गलत बातों में, शारीरिक जीवन में, आलस में अपने जीवन को बिताया। बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत असंभव नहीं है, लेकिन एक छोटी सी कोशिश, एक छोटा सा प्रयास आपके जीवन को बना देगा। आपको मालूम है परमेश्वर के वचन में कुछ बातें ऐसी लिखी हुई हैं जो थोड़ी सी कठोर हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं ये आपको दुख देने के लिए नहीं है, आपके जीवन को बनाने के लिए। पढ़िएगा मेरे संग प्रभु के वचन से, रेवलेशन चैप्टर 2, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय और उसका 21वां पद। रेवलेशन चैप्टर 2 वर्स 21, 21वां पद, बिल्कुल आखिरी किताब है बाइबल की। जी पढ़िए। मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया। मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया। कभी भी ये मत सोचिएगा परमेश्वर के लोगों कि परमेश्वर किसी शख्स पर जानबूझकर विपत्ति डालता है। अक्सर हम कहते हैं दुख और सुख उसके हाथ में है, जीवन और मृत्यु उसके हाथ में है। हाँ, मुहावरे के रूप में और एक दूसरे को संसारिक तसल्ली देने के लिए शब्द अच्छे हैं, पर परमेश्वर के वचन से और परमेश्वर के कैरेक्टर से ये बात मैच नहीं करती। कहते ना कि जीवन और मृत्यु उसके हाथ में नहीं। अगर वो इंसान को मारना ही चाहता तो उसने विधवा के बेटे को क्यों जिंदा किया, उसने लाजर को क्यों जिंदा किया? वो मारना नहीं चाहता, वो दुख देना नहीं चाहता। मुझे बताइए, क्या आपके माँ बाप या आप माँ बाप हो, क्या अपने बच्चों को, अपनी संतानों को पीड़ा दोगे, दुख दोगे, परेशान करोगे? नहीं करो, क्योंकि वो आपका ब्लड है, आप में से निकला है और या आप उसमें से निकले हो। परमेश्वर का स्वभाव दुख देने का नहीं है, परमेश्वर का स्वभाव ताड़ना देने का नहीं है, लेकिन हमने अवसर को बहमूल नहीं समझा, इसीलिए आज वो ताड़ना मेरे और आपको पड़ रही है। और वो इसलिए भी नहीं है कि हम नाश हो जाएं, लेकिन इसलिए है कि हम समय की नज़ाकत को समझें और अपने जीवन को वैसा ही बनाएं जैसा हमें सिखाया जा रहा है या परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है। बाइबल में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया। आगे, और वो अपने व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहती। और वो अपने व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहती। वो चीज जो उसके स्वभाव में और शरीर में भर गई है, वो उसका आदी हो गया है। जब तक वो उन कामों को ना कर ले तब तक वो वैसा अच्छे मार्ग पर नहीं चल सकता। वो कहता है कि हमसे गलती हो गई। बार बार अगर हम उन्हीं गलतियों को करेंगे तो वो पाप बन जाता है। और बाइबल में लिखा है कि अगर कोई जानबूझकर उन चीजों को करता है फिर उसकी माफी भी नहीं है। अवसर को बहमूल समझो।
मेरे को आपको सिखाने के पैसे नहीं मिलते, मुझे शौक़ है, मेरी दिली ख्वाहिश है कि मैं आपसे मिलूं, बात करूं, क्योंकि मैं भी एक दिन इसी उम्र से गुजरा था जिसमें आप बैठे हो। आज मौका है मेरे और आपके पास, आज समय है मेरे और आपके पास। जो वक्त मेरे और आपको मिला है, कितना हम संसार में बिताते हैं और कितना हम प्रभु के संग बिताते हैं। बाइबल में लिखा है, खुदावंद ने उससे एक वाचा बांधी, एक प्रतिज्ञा करी कि सुन अब्राहम, मैं तुझे आशीष दूंगा और तुझे इतनी औलादें दूंगा जो आकाश के तारागण और समुद्र की बालू के किनकों से अधिक होंगी। नियत समय में उसके घर में इसहाक पैदा हुआ और बाइबल बताती है इसहाक के 2 बेटे थे। एक का नाम मालूम है? यस। दूसरे का नाम एसाव। याकूब और एसाव था। पर आप सभी जानते हो दोनों ने एक ही कोख से जन्म लिया था, दोनों पर परमेश्वर की आशीष थी, लेकिन एक श्रापित गिना गया और एक आशीषित गिना गया। क्यों? कभी आपने सोचा? परमेश्वर ने याकूब को चुना और फिर याकूब के कितने बेटे पैदा हुए? 12 बेटे और एक बेटी पैदा हुई उसकी। लेकिन एसाव के विषय में कई बार हमने नहीं सुना। एसाव पहलौठा था और एसाव बड़ा था। एक दिन की बात है, वो जंगल में गया, शिकार खेलने के लिए वो आदी था, और जब वहां से उसे शिकार नहीं मिला, थका मांदा जब वो अपने घर में आया, तो बाइबल बताती है कि उसका भाई याकूब दाल बना रहा था, मसूर की दाल बना रहा था। ये शब्द बाइबल में आए हैं। और वो बहुत भूखा, बहुत प्यासा अपने भाई के पास आया और कहने लगा कि मेरे को कुछ खाने को दो। छोटा बड़े से मांग सकता है, लेकिन बड़ा छोटे से मांग रहा है कि मुझे खाने को दो। आइए हम पढ़ते हैं इसे बाइबल से। निकालिए हिब्रू, जल्दी से, थोड़ा सा समय है। हिब्रू या इब्रानियों की पत्री और उसका 12वां अध्याय, हिब्रू चैप्टर 12 वर्स 16, उसकी 16वीं आयत। जी निकालिएगा, 12वां अध्याय और उसका 16वां पद। ऐसा ना हो कि कोई जन व्यभिचारी या एसाव के समान अधर्मी हो, जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहलौठे होने का पद बेच दिया। आपको मालूम है, इसने कोई गंदा काम नहीं किया था, इसने किसी स्त्री के संग व्यभिचार नहीं किया था, लेकिन बाइबल में एक शब्द आया है कि कोई, फिर से पढ़िएगा बेटा, लिखा है कि ऐसा ना हो कि कोई जन व्यभिचारी, हाँ, या एसाव के समान अधर्मी हो, या एसाव के समान अधर्मी हो। आपको मालूम है, जिस्म से इसने कोई काम नहीं किया था, लेकिन उस एतबार से, उस अधिकार से जो परमेश्वर ने उसे दिया था। आप सौभाग्यशाली हो, मैं बार बार बोलता हूं कि आप चुनकर यहां पर आए हो। आप बाहर जाओ, मैं बहुत से कॉलेजेस में जाता हूं, हॉस्टल में जाता हूं, एमपी नर्सिंग काउंसिलर्स का मेंबर भी हूं, बहुत कामों के लिए जाता हूं। मैं देखता हूं हमारे यहां में और दूसरे लोगों में बहुत फर्क है। जब हम उनसे बातें करते हैं तो वो ऐसे सुनते हैं कि जैसे उन्होंने कभी नहीं सुना, लेकिन आपको तो मुफ्त में बहुत आसानी से परमेश्वर का वचन सुनाया जा रहा है। इसने कोई गलत काम नहीं किया था, व्यभिचार नहीं किया था, लेकिन बाइबल इसको कह रही कि कोई एसाव की मानिंद व्यभिचारी ना हो जाए। ये उसका बेटा है जिससे खुदावंद रूबरू होकर बातें करता था। एसाव और इसके दादा का, इसाक और इसके दादा का नाम अब्राहम था। और सुनिएगा आगे क्या हुआ, पढ़िएगा। ना हो जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहलौठे होने का पद बेच डाला। आप सौभाग्यशाली हो कि आपको आज जिंदा खुदा का कलाम मिल रहा है। आपके सिखाने वाले कितने अच्छे हैं। मैं देख रहा था जब मैं यहां पर आया, सारे लोग पहले आकर हमारे स्टूडेंट बाद में आ रहे। ये वक्त, ये मौका जो मेरे और आपको मिला, शायद हम बहुत हल्का जान रहे हैं। एक दिन आप भी इसी स्थिति में आओगे, आप भी किसी के माँ बाप बनोगे, और जब आप आशा रखोगे तो आपको भी नहीं मिलेगा। मालूम क्यों? क्योंकि बाइबल बताती है मनुष्य जो कुछ बोता है वही। अगर आज हमने इज्जत नहीं करी तो इज्जत की आशा मत रखो। अगर आज हमने अपने से बड़ों का आदर नहीं किया तो आप आदर की आशा नहीं रखो, हमें बेइज्जती मिलेगी। मैं किसान का बेटा हूं, जब खेत में गेहूं बोता हूं तो गेहूं उगता है, और चना बोता हूं तो चना उगता है।
ऐसा नहीं कि गेहूं बोऊं तो चना उगे। अगर हम बुराई बोएंगे, अगर हम आज्ञा उल्लंघन बोएंगे, अगर हम हुक्म हुदूली बोएंगे, तो एक दिन हमें भी सहना पड़ेगा। इसने उस बात को नहीं समझा कि जो राइट इसे दिया था पहलौठेपन का, जो हक इसे दिया था पहलौठेपन का, थोड़े से भोजन के लिए इसने बेच डाला। पढ़िएगा आगे, देखिए क्लियर किया है, पढ़िएगा बेटा 17 वर्ष। तुम जानते हो कि बाद में जब उसने आशीष पानी चाहिए, बाद में जब उसने आशीष पानी चाहिए तो अयोग्य गिना गया, और आंसू बहा बहा कर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर नहीं मिला। एक बार मिलता है। मैंने बोला ना, कुछ चीजें जीवन में आप आखिरी सांस तक बदल सकते हो, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें सिर्फ एक बार बदल सकते हो। अरे हमसे गलती हो गई, चलो हम ठीक कर लेंगे, नहीं, मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि हर बात के पीछे कुछ ना कुछ प्रतिफल है। अगर अच्छा करेंगे तो ऐसा मिलेगा, बुरा करेंगे तो ऐसा मिलेगा। पर आज मौका है, अवसर है, समय है कि हम अपने जीवन को बहुत नजदीकी से देखें। एक दिन मैं आपको नहीं दिखूंगा, एक दिन आपके टीचर आपको नहीं दिखेंगे, आप चले जाओगे। कोई आपको बार बार बोलने वाला नहीं रहेगा, बिटिया तू क्या कर रही है, क्यों लेट हो गई, कहां थे संडे को, कोई नहीं बोलेगा। आप अपने मन के मुताबिक जियोगे। लेकिन अगर आप अपनी रूह, अपनी जान, अपने जिस्म को बाइबल के स्वभाव में डालोगे, तो आप खुदा के दिन अपने घर में, अपने रूम में नहीं सोगे, आप परमेश्वर के भवन में आओगे। हालेलुया। अवसर को बहमूल समझो। लिखा इसने मन फिराकर बार बार मांगना चाहा, क्या लिखा, आंसू बहा बहा कर खोजने पर भी इसे मन फिराव का अवसर। संसार खड़ा है आपको फंसाने के लिए, संसार खड़ा है आपको बुरी बुरी अभिलाषाओं में डालने के लिए, संसार खड़ा है आपको आलस में, सुस्ती में, कामचोरी में, झूठ में, फरेब में, कपट में भरने के लिए। और अगर यही स्वभाव हमारा रहेगा तो हम बहुत आसानी से उसके चंगुल में फंस जाएंगे। लेकिन अगर हम परमेश्वर के वचन को, अपने सिखाने वालों की बात को मानेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। ऐसा बाइबल में लिखा है। पढ़िएगा इस आयत को, जल्दी से दुआ करेंगे, बस टाइम हो गया है। आप निकाल सकते हैं, निकालिएगा प्रभु के वचन में से रोमन्स चैप्टर 11, रोमियो की पत्री, उसका 11वां अध्याय और उसका 7वां पद पढ़िएगा। रोमन्स चैप्टर 11 वर्स 7। परिणाम क्या हुआ, यह कि इस्राएली जिसकी खोज में थे वह उनको नहीं, सो परिणाम क्या हुआ कि इस्राएली जिसकी खोज में थे वो उनको नहीं मिला, परंतु चुने हुओं को मिला, और शेष लोग कठोर कर दिए गए। जैसा लिखा है, हाँ, परमेश्वर ने उन्हें आज के दिन तक भारी नींद में डाल रखा है, और ऐसी आंखें दी जो न देखें, हाँ, और ऐसे कान जो न सुने। समझ रहे ना आप? 40 साल मिस्र की गुलामी में थे, 40 साल का लंबा सफ़र। अगर आप खुदा के कलाम से वाकिफ़ हैं तो सिर्फ 11 दिन का समय था, 11 दिन का, 40 साल लग गए। और परमेश्वर को ये बताने में कि वो उस पर विश्वास करें, और वो नहीं माने। फिर क्या लिखा है, परमेश्वर ने उनके मन को कठोर कर दिया, उनकी आंखों को अंधा कर दिया। मालूम क्यों? क्योंकि जब अवसर था तो उन्होंने नहीं समझा। एक दिन आपका जी, आपका मन, आपकी आत्मा, जो आज हम सिखा रहे हैं ना, अपने आप भागने लगेंगे, दूर होने लगेंगे, क्योंकि हमने इस स्वभाव को, इस वचन को चाहा ही नहीं। हमने सिर्फ वो जीवन जीना चाहा जो हमें हमारी शारीरिक अभिलाषाओं की पूर्ति के लिए, आलस, नींद, कामचोरी, झूठ, सोना। बाइबल में लिखा है, सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। और आज वक्त है मेरे और आपके पास, आज समय है मेरे और आपके पास कि हम अपने जीवन को या तो बना लें या अपने जीवन को बिगाड़ लें। ये कलाम सिर्फ आपके लिए नहीं है, लेकिन हर एक को सुनने वाले के लिए है, जिन्होंने परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में इज्जत नहीं दी, हल्का समझा। लिखा है, मेरे बेटे मेरी बात को हल्की बात मत समझना। हे मेरी बेटी, प्रभु की बात को हल्की बात मत समझना। सावधान हो, सतर्क हो, आगे बढ़ो, और प्रभु आपकी रक्षा करेगा, आपकी मदद करेगा। जाने मत दे, तैयारी करें अपने जीवन के लिए कि प्रभु तूने मेरे लिए इस दिन में क्या रखा है।
जैसे शैतान बात करता है, संसार बात करता है, उससे कहीं अधिक बढ़कर परमेश्वर अपने लोगों से बात करता है। जब वो मुझसे बात कर सकता है तो खुदा के लोगों वो आपसे भी बात कर सकता है। आइए अपनी आंखों को बंद करें, दुआ करें। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं आपकी आशीषों के लिए, तेरे बेटे और बेटियों के लिए खुदाबंद। मैं जानता हूँ जवानी के सालम में बहुत कुछ अच्छा लगता है प्रभु, जो हमारे शरीर को, हमारे मन को भाता है, लेकिन तेरे कलाम में लिखा है कि इन सब बातों के विषय में एक दिन परमेश्वर हमारा न्याय करेगा। सो प्रभु, ये एक बहुत अच्छी जगह पर हैं, इन्हें सोचने की, समझने की और आगे बढ़ने की शक्ति दे। हर एक उस शख्स को खुदावंद जो परमेश्वर आपके समय को दुनियावी अपनी रीति अनुसार जीता है प्रभु, सतर्क करें ताकि वो अवसर को बहमूल समझें और नाश होने से बच जाएं। खुदावंद, तेरी आशीष उनके जीवन में बनी रह सके, तेरी बरकत उनके जीवन में बनी रह सके, और ये बड़ी गंभीरता से इस बात को सोचें कि ये कैसी चाल चल रहे हैं या कैसा जीवन जी रहे हैं प्रभु। ये लोगों की बातों में ना आए, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो नहीं जा रहा है या ये जा रहा है। वो स्वयं अपने जीवन के मालिक हैं प्रभु, उन्हें सतर्क कर प्रभु, ताकि खुदावंद तेरी आशीषें इनके जीवन में आ सकें। थोड़ा पाया है और बहुत तूने इनके लिए रखा है खुदावंद, उसे ग्रहण करने के लिए इन्हें सामर्थ्य दे, पवित्रता का दिल दे प्रभु जी। सुस्ती, झूठ और आलस इनके जीवन से जाने पाए, और प्रभु इनके जीवन में अगर पहला कोई हो तो वो आप रह सकें प्रभु। इन्हें बरकत दे प्रभु, इस समय को, इस अवसर को ये बहमूल समझे और दृढ़ता से आगे बढ़ सकें। सभी बातों में सारा आदर महिमा आपको देते हैं और खुदावंद यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रिफाकत और शराकत हमें से हर एक के संग अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जय मसीह।